बच्चों, let's read the question. The question says 2 moles of Hg is combusted in a fixed volume bomb calorimeter with excess of O2 at 298 Kelvin and 1 atmosphere into HgO. During the reaction, temperature increases from 298 Kelvin to 312.8 Kelvin. If heat capacity of the bomb calorimeter and enthalpy of formation of mercury are 220 kilojoule per Kelvin and 61.32 kilojoule mole at 298 Kelvin respectively, and the calculate standard molar enthalpy of formation of water is given is x kilojoule. We have to find the value of x. So यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो 2 मोल ऑफ मर्करी है उसको हमने क्या किया है, उसकी कंबशन की है एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में, ठीक है, विद एक्सेस ऑफ O2 एट 298 केल्विन। और इस टाइम पे हमारे पास टेम्परेचर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है 298 से 312 पे। हमें बता रखा है कि अगर जो हीट कैपेसिटी है बॉम्ब कैलोरीमीटर की और जो इंथैल्पी है वो हमें गिवन है, सो हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। सो एक्स हमारे पास क्या है, इट इज मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। सो अब हमारे पास क्या है, जो हमें रिएक्शन गिवन है दैट इज कंबशन ऑफ मर्करी। सो क्वेश्चन में हमसे 2 मोल्स के बारे में ही पूछा है, और यहाँ पे अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो वो भी हमारे पास इस तरह से आती है। सो इस केस में सबसे पहले हम डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। सो डेल्टा एन जी गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हैं 0, रिएक्टेंट में कितने हैं 3, तो ये हमारे पास आ गया -3। और हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर अगर हम देखें कितना है, सो इट विल बी 312.8 माइनस 298.0। सो ये हमारे पास आ जाएगा 14.8। सो अब हमारे पास क्या है, अगर हमें मान लो यहाँ पे चाहिए दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। सो हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी फॉर द रिएक्शन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास होती है हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। सो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है वो कितने गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 20 इनटू हमारे पास जो डेल्टा टी है दैट इज 14.8। सो हमारे पास क्या होगा, ये जो हीट, इतनी अमाउंट ऑफ जो हीट है ये इवॉल्व हो रही है। सो वी कैन से दिस इज इन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव में आएगी हमारे पास ये वैल्यू, सो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में इसलिए आएगी क्योंकि हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, और जब भी हीट इवॉल्व होती है तो हम क्या लगाते हैं आके, नेगेटिव लगाते हैं। सो अगर हम इसके यूनिट्स की बात करेंगे, सो हमारे पास जो सी था हीट कैपेसिटी उसके यूनिट है किलो जाउल पर केल्विन, और 14.8 केल्विन में था तो वो कट गए। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो डेल्टा यू है दैट इज इंटरनल एनर्जी है जो रिएक्शन की, इट इज फॉर 2 मोल्स, ठीक है। सो अगर हम मान लो इसके लिए जो डेल्टा एच निकालेंगे, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सो अगर हमारे पास ये जो इंटरनल एनर्जी है ये 2 मोल्स के लिए है, सो जो डेल्टा एच आर आएगा वो भी 2 मोल्स के लिए आएगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा यू आर। सो यहाँ से डेल्टा यू आर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज -296 किलो जाउल। सो यहाँ पे पुट करेंगे -296 माइनस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी हमने देखा था ऊपर कितना था, इट इज -3। आर की वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज 8.3, और हम इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा यू है वो किलो जाउल में है, सो 1000 से डिवाइड कर देंगे। टेम्परेचर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 298 केल्विन। सो ये हमारे पास वैल्यू ये भी किलो जाउल में आ जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसकी वैल्यू दैट इज -303.42 किलो जाउल। सो ये हमारे पास आ गई डेल्टा एच की वैल्यू। अब हमारे पास क्या है कि जो डेल्टा एच होगी रिएक्शन की, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ, दैट इज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO माइनस 2 टाइम्स द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मर्करी। सो यही होगी हमारे पास जो डेल्टा एच। So it will be minus enthalpy of formation of O2. So enthalpy of formation of O2 तो हमारे पास 0 हो जाएगी। So just हम यहाँ पे values पुट करेंगे। enthalpy of formation of reaction is -303.42 is equal to 2 enthalpy of formation of HgO. So यहाँ पे H2O नहीं है, it is HgO। ये हमारे पास है X minus of 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मर्करी हमें दे रखा है 61.32। सो यहाँ से जब हम x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, सो जो हमारे पास x है दैट कम्स आउट टू बी 90.39। सो हमसे यही पूछा गया था कि जो वैल्यू होगी x की वो हमारे पास कितनी होगी, 90.39। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।